क्या आपको भी लगता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रहते हैं? मे बी आपका हस्बैंड, मे बी आपकी मदर इन लॉ, मे बी आपके बॉस, मे बी आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे एक्सप्लॉइट करते हैं, यार हर टाइम इनको जो है ना मुझे ही इनको एडमायर करना पड़ता है, मुझे ही इन लोगों को जो है ना हमेशा इनकी प्रेज करनी होती है, ये मुझसे एम्पैथाइज ही नहीं करते, ये मेरी सिचुएशंस को समझते ही नहीं है। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आती है? अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो प्लीज थिंक अबाउट इट कि आप इन लोगों का बिहेवियर अपने थॉट्स को चेंज करके कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को हमेशा से ये लगता है कि यार जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के लोग हैं ना, अगर हम उनको बदल देंगे तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। एक्चुअली ऐसा है नहीं। जब हम अपने थॉट्स को बदलते हैं ना तो हमारी लाइफ चेंज होती है। और अगर आप अपने ब्रेन को एक नई स्टोरी देंगे, जैसे ही आप अपने ब्रेन को एक नई स्टोरी देंगे, आपका ब्रेन नई स्टोरी के अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग शुरू करेगा एंड यू विल सी द डिफरेंस इन द पीपल अराउंड यू। वांट टू सी हाउ? जस्ट थिंक अबाउट इट। सी, लॉ ऑफ रेजोनेंस ये कहता है कि जो भी चीज आप यहां अंदर सोच रहे हैं ना, आपका जो गॉड पार्टिकल है जो उस कण में है, जिस कण में आप सोच रहे हैं, तो जो कुछ भी आप सोच रहे हैं अंदर, वो ही आपकी किस्मत में वो लिख देता है। ठीक है। अब अगर आपको मालूम हो कि आपकी ही फीलिंग्स आगे सामने लिखी जा रही हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? थिंक अबाउट इट। अगर कोई ऐसा इंसान जो कि एक नार्सिसिस्ट बिहेवियरल सिंड्रोम जिसको है, यानी कि हमेशा से उसने जो है ना अपने आप को इंटाइटल्ड ही समझा है, प्रेज के लिए प्रेज वर्दी ही समझा है, लेकिन वो आपको वो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, तो आपने उनके बारे में वही स्टोरी को अपने माइंड में बिठा रखा है। यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ दैट बिहेवियर एंड इट जस्ट हैपन्स। आपने अपनी एक्सपेक्टेड रियलिटी में पहले से ही सोच लिया कि अगर मैंने इसको ये वाली चीज बताई ना तो ये तो मुझे क्रेडिट ही नहीं देगा, अगर मैंने इसके साथ में ये किया तो इसने तो मेरे साथ में ये करना है। यानी कि आपने एक एज्यूम्ड रियलिटी उस इंसान के बारे में बिकॉज ऑफ हिज पास्ट बिहेवियर्स यहाँ पर ऑलरेडी सेट की हुई है। तो जो चीज आप फील करेंगे ना, अगर आपको लगता है कि जब भी आप उसको उसकी प्रेज करने जाएंगे तो वो इंसान उस प्रेज को तो ले लेगा, लेकिन जब आप उसको क्रिटिसाइज करने जाएंगे तो वो उल्टा आपके ऊपर भड़केगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस लगने के चक्कर में जो कुछ आप सोच रहे हैं वो ही आपकी डेस्टिनी में लिखा जाता है एंड योर एक्सपेक्टेड रियलिटी बिकम्स योर एक्चुअल रियलिटी। ठीक है, टेस्ट करके देख लो आप। जब जब ऐसा हुआ है आपके दिमाग में पहले से ही आ जाता है, यार अगर मैंने इसको ये बोला ना तो ये तो ऐसे ही बोलेगी, अगर मैंने इसके साथ में ये काम किया ना तो इसने तो यही बिहेव करना है। यानी कि आपके दिमाग में पहले से ही मालूम है आपको कि उनके बिहेवियर्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में उनकी एज्यूम्ड रियलिटी को ही अपनी रियलिटी मान लिया है। तो जब वो चीज होती है, एक्चुअली होती है ना, तो आप फिर अपने आप को और ज्यादा, आपकी जो वो जो एक्सपेक्टेड रियलिटी जो कि एज्यूम्ड रियलिटी जो कि एक्चुअल रियलिटी बन के आपको नजर आती है, तो आपका जो इंप्रेशन ऑन योर थॉट्स है वो और ज्यादा डीप रूटेड होता चला जाता है। Because of this deep rooted thought process which you are having about that person, आपकी एक्सपेक्टेड रियलिटी हमेशा आपकी एक्चुअल रियलिटी बनती है। अब इस इंसान को आप बदलना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो कि जहां से आप खुद नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको पता है कि यार रहना तो पड़ेगा इस इंसान के साथ में। ओके, मुझे सोसाइटी का प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज का इशू है, मुझे बच्चों के चक्कर में या एनीथिंग वॉट एवर थिंग यू हैव इन योर माइंड, कि मुझे रहना तो पड़ेगा इस इंसान के साथ में, लेकिन मैं इस इंसान के साथ में अपनी जो सेरेनिटी है, अपनी जो पीस है, उसको खोए बगैर कैसे रहूं। यदि आप ये चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए ही बना है। प्लीज थिंक अबाउट इट कि अगर मेरे थॉट्स इस इंसान की रियलिटी को उस लेवल पे इंपैक्ट कर सकते हैं, अगर मैं अपने थॉट्स बदल लूं तो, अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेड रियलिटी ही चेंज कर लूं तो, अगर मैं ये एक्सपेक्ट ही ना करूं कि ये गलत बिहेव करेगा तो, थिंक अबाउट इट। ये कुछ कुछ ऐसा है कि आप अपने माइंड की ना कंट्रास्ट प्राइमिंग कर रहे हैं। ओके, टिल नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डूइंग अ मिरर प्राइमिंग, विच मीन्स कि आपको पता है कि इस इंसान ने पास्ट में ऐसा बिहेव किया था, इसीलिए यह इंसान नेक्स्ट टाइम पर भी ऐसा ही बिहेव करेगा। ओके, नाउ आपने उस चीज का कंट्रास्ट अपने दिमाग में रखना है।
ओके। एंड क्यों मैं ये सब बोल रही हूँ, तो मेरी जो बुक है द लॉस्ट अफेयर, जो कि आप पीछे देख भी सकते होंगे, इस बुक के अंदर भी मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ की कॉन्ट्रास्ट प्राइमिंग की थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रास्ट प्राइमिंग आई एम लिविंग द लाइफ विच इज रिटन इन दिस बुक। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि कंट्रास्ट प्राइमिंग से आप अपनी लाइफ की सारी सिचुएशंस बदल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। आपको जो अपनी रियलिटी चाहिए, आप वो एज्यूम कीजिए। Let's say because of the past behaviors of that person is not doing that, but क्योंकि आपने माइंड में अपनी रियलिटी बदली है ना, धीरे 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 आप उस इंसान के बिहेवियर में वो बदलाव देखना शुरू कर देंगे। और इसी को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, लॉ ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। बिकॉज आप जिस चीज के साथ में रेजोनेट करते हैं ना, वही आपकी रियलिटी बन रहा है। तो आपने करना क्या है, सिंपली फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज के लिए ना पूछने जाना है, लेट्स से आपने अपने मदर इन लॉ से पूछना है या मे बी हस्बैंड से पूछना है, और आपको मालूम है, इंटरनली आपको मालूम है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होने वाला है। तो एक्चुअली जो रिस्पॉन्स आप चाहते हो, आप उस चीज को अपने माइंड में विजुअलाइज करना शुरू कर दो। जो भी रिस्पॉन्स आपको चाहिए अपने लिए, आप सिर्फ वो सोचो पर्टेनिंग टू दैट पर्सन। आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो, आप इसको मेंटली रिहर्स कर सकते हो। आप अपनी एक्सपेक्टेड रियलिटी को बार 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 अपने माइंड को बता सकते हो। यार ये तो हाँ ही बोलेगा, देख लेना यार, मुझे मालूम है यार, दिस पर्सन इज गोइंग टू से येस टू दिस थिंग, ओके। एंड जैसे अगर आपको सपोज कोई चीज उसकी पसंद नहीं आ रही है, यू वांट टू टेल दैट पर्सन ओके दिस इज नॉट गुड, तो आप इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट पर्सन दैट दिस इज नॉट गुड, आपको सिंपली उनको ये बोलना है कि यार अगर इसको ऐसे करते ना तो ज्यादा अच्छा लगता, दैट्स इट। क्योंकि जो चीज आपको चाहिए, आपको वो ही चीज एक्सपेक्ट करनी है अपने माइंड के अंदर। आपकी एक्सपेक्टेड रियलिटी को जैसे ही आप बदलना शुरू करेंगे, उसको आप कंट्रास्ट प्राइमिंग में लेके आएंगे अपने ब्रेन की, आप उस चीज को एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आज से नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डोमिनेटिंग थॉट है वो बार बार आपको डोमिनेट करेगा। यानी कि आपका डोमिनेटिंग थॉट जो है ना, वो आपके माइंड को, आपको लगेगा कि यार मैं तो इसको फेक कर रही हूँ। मतलब जैसे हमने सुना हो ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको ऐसा मन में लगेगा कि यार मैं तो फेक कर रही हूँ, एक्चुअली आप फेक नहीं कर रहे हैं, आप एक गेम खेल रहे हैं। आप एक गेम खेल रहे हैं, यूर कॉनिंग योर एजम्पशंस। ओके, अपने एजम्पशंस को कॉन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रियलिटी वही होने वाली है जो आप अपने ब्रेन को दिखाओगे। ओके, क्योंकि आपका माइंड सेम स्टोरीज के ऊपर रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा जो स्टोरी आप उसको दोगे। अब आपने उसको स्टोरी दे दी अबाउट दैट पर्सन, दैट दिस पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट, तो आपका माइंड अकॉर्डिंगली ही वैसे ही थॉट्स जनरेट करेगा। लेकिन आज अगर आप अपनी स्टोरी चेंज कर दो, तो आप उसको अपने माइंड को ये बोलो कि यार ये इंसान वो ही कुछ करेगा जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ ना ये इंसान वैसा ही करेगा। एंड यू विल सी द चेंजेस in that person's behavior, because you have changed your thoughts about that person in your mind. Okay, this is such a powerful thing. You can't even imagine कि आप अपने थॉट्स के साथ में किसी भी इंसान के बिहेवियर को बदल सकते हो। ओके, मेरे पास में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन join my program which is only for 299 for 5 days, and that is gonna be life changing. Let me tell you, you are gonna learn quantum mechanism of life, how it works. You will learn in the first day, on the first day, about your quantum mechanism of life, how it works. Second day you will be learning that fears, जितने हमारे लाइफ के fears होते हैं ना, वो सब सच क्यों नहीं होते, और कौन से fears ऐसे होते हैं जो सच भी हो जाते हैं। तो ये हम दूसरे दिन सीखेंगे। और तीसरे दिन हम सीखेंगे कि हमें नई हैबिट्स कैसे डालनी है, पुरानी हैबिट्स कैसे हटना है। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में सीखेंगे। फोर्थ डे हम सीखेंगे कि अपने माइंड को, जो कि एक हार्ड वायर्ड है, उसको रीप्रोग्राम कैसे करना है, सेटिंग कैसे करनी है उसकी। सो इंस्टेड ऑफ फेक इट टिल यू मेक इट, आई ऑलवेज से फील इट टू फील इट। यानी कि पहले से अपनी रियलिटी को फील करोगे ना, तो सामने भी वही चीजें नजर में आएंगी। ओके, तो इंस्टेड ऑफ फेकिंग इट, फील इट। फेक करोगे तो नहीं नजर आएगा, फील करोगे डेफिनेटली नजर आएगा। प्रैक्टिस करके देख सकते हो, बिकॉज आई प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। एंड फिफ्थ डे, जो हमारा 5 days का 299 का कोर्स है, फिफ्थ डे यू आर गोना लर्न द टेक्निक टू सेल्फ लव। जब आपको किसी भी इंसान का कोई भी बिहेवियर इफेक्ट ही नहीं कर सकता, दैट्स माई प्रॉमिस। इफ यू लर्न द फिफ्थ डे, that means the self love technique. So if you want to join, just let me know.
And you can find me on Facebook, you can find me on Instagram, you can just drop a message and I will send you the link how to join my 5 days quantum mechanism class. It's a challenge that you will be a transformed person after joining this class. Okay. Now, as I told you, that if you have to change the other person in your reality, you have to change the reality in your mind. तो आप सिर्फ ये नोटिस कीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट डे नहीं नजर आएगा आपको चेंज, सेकेंड डे नजर नहीं आएगा, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ प्रैक्टिस, जब जब आप अपनी एक्सपेक्टेड रियलिटी को वो देखेंगे जो आप एक्चुअली चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे उस इंसान के बिहेवियर में भी चेंजेस देखेंगे. दैट्स अ प्रॉमिस. इफ यू वांट, यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड लेट मी नो if you are gaining anything from my videos so that I can create more such videos. Otherwise, you can do one more thing, that is using the affirmation about this person, and you can say, you can tell this person that because I affirm, I allow, okay, I allow you to say, do, think anything about me, because for me, my PEACE of mind is much more important than your PIECE of mind. That's it. So you have to allow that person to say anything to you, because you are not bothered about that person. You are only bothered about yourself. Okay. Just love yourself. Just be yourself. Just enjoy yourself. And you will see the changes in your life. They will be exponential. Thank you so much for joining. Love you all.